सासाराम में बादल हत्याकांड के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उनके द्वारा जांच के क्रम में किसी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। जिस तरह से नज़ारा सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, उस नज़ारे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उस घटना के बाद से इनके मनोबल इतने बढ़े हुए हैं कि जांच के नाम पर इनके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई भाग रहा है तो उस पर गोली भी चलाई जा सकती है। जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, कुछ इसी तरह का स्थिति दिखाई पड़ रही है। कारण कि जो लोग सड़कों पर भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि क्या अब हेलमेट नहीं पहनना इतना गुनाह हो गया है? क्या हेलमेट नहीं पहनना रोहतास में सबसे बड़ा अपराध हो गया है? इसी बात को जानने के लिए मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा कि क्या अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना है, किसी कारण से हेलमेट नहीं पहना है, तो उसको दौड़ा कर पकड़ा जाएगा, उसके साथ बदसलूकी की जाएगी। जो किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है, मैं बात कर जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक जन सुराज के नेता हैं, वरीय नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, ये भी इस सड़क से गुजरते होंगे, इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ता होगा। अच्छा, जिस तरह से जांच किया जा रहा है ट्रैफिक कर्मियों के खिलाफ, उस जांच को देखकर आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो पुलिस को समझना चाहिए कि मैं यहाँ का रक्षक हूँ और जनता में मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा अनुभव है आज तक का, पुलिस को देखकर के लोग दहशत में जी, उनका चरित्र जो है दहशत में जीने का मतलब है कि इनका चरित्र जो है एक रक्षक के रूप में न होकर के एक अपराधी के रूप में इनका चरित्र है। तो मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वह जनता में अपने चरित्र को ठीक करें और यह विश्वास जताए जनता में कि हम आपका रक्षक हैं, हम आपका भक्षक नहीं हैं, हम आपका सेवक हैं। और इस तरह का वातावरण बनाए। ठीक है, हेलमेट की बात है तो आप जागरूकता फैलाइए कि अब लोग हेलमेट पहने, हेलमेट पहनना अच्छी बात है। और आप जागरूक कीजिए, लोगों को समझाइए, अभियान चलाइए कि भाई आप सुरक्षित चलें और सुरक्षित घर पहुँचे। लेकिन मान लीजिए कोई किसी कारण से हेलमेट नहीं पहना भूल गया तो उसको सड़कों पर दौड़ाइएगा? नहीं, दौड़ाइए नहीं, उसको समझाइए भैया आप हेलमेट पहनकर चलिए। मैं आपके लिए बात को बता रहा हूँ, हेलमेट पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित घर जाएंगे। तो इस तरह से उसके साथ व्यवहार करें कि नहीं कि कोई आपको मान लीजिए जो हेलमेट की बात बता रहे हैं कि आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि अधिकतर ट्रैफिक पुलिस के जवान सर पर टोपी पहनना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। देखा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब हेलमेट पहनना जरूरी है तो उनके लिए टोपी पहनना जरूरी है कि नहीं? हाँ सर, कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए है, पुलिस के लिए है। मैं कितने पुलिस वालों को देखा हूँ बिना हेलमेट के जाते हुए, 3 पुलिस वाले एक मोटरसाइकिल पर जाते हुए मैं देखा हूँ। तो एक आप भी फॉलो कीजिए, आपको देख करके पब्लिक भी फॉलो करेगी और उनके साथ एक अच्छा मधुर व्यवहार कीजिए। आज लोकतंत्र में आप मालिक वाला रोल मत कीजिए, एक सेवक का रोल कीजिए ताकि जनता में आपके प्रति भरोसा जग सके। और यह आपका काम है, लोकतंत्र का यह दायित्व है, आप जो है लोकतंत्र की रक्षा करें और आप जब करेंगे तो जनता में विश्वास बढ़ेगा। अच्छा, जो जांच अभियान चलाया जाता है सड़कों पर जो स्थिति दिखाई पड़ती है उसको लेकर क्या कहेंगे? सड़क पर जो जांच अभियान चलाया जा रहा है, पहले तो यहाँ पार्किंग जोन निर्धारित नहीं है। आज रौजा रोड में हम लोग दवा व्यवसायी हैं, हम लोग का तो भाई नैहर ससुराल सब रौजा रोड में है। हम लोग का बाइक वहाँ लगा, आज कम से कम 10 से 12 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को चालान काट दिया है। तो भाई हम पता है ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन में हम लोग कहाँ बाइक लगाए? आप हमारा पहले जो निर्धारित कीजिए कहाँ हम लोग पार्किंग करें। अच्छा, एक अभी यहाँ सुन रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं। एक चीज बताइए कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अगर हेलमेट पहनकर सड़कों पर नहीं निकल सका तो उसको उस तरह से दौड़ाना चाहिए जिस तरह से अपराधियों को दौड़ाया जाता है? इस तरह से होना चाहिए? आपको लगता है ये सही हो रहा है? पहले तो लोग यहाँ हेलमेट क्या चीज होता है, शिक्षा का सब और कुछ लोग हैं जो जान के चलते हैं। मान लीजिए किसी कारण से वो निकल गए घर से, अगर उनके सर पर हेलमेट नहीं है तो उसको दौड़ा कर पकड़ा जाना चाहिए? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इससे दुर्घटना घट सकता है। पहनना जरूरी है, हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर कोई नहीं पहन सका तो उसको दौड़ाया जा रहा है सड़कों पर। नाकामी है, वो अपने नाकामी छिपाने के लिए दिखा रहा है कि हम कितना प्रशासन का काम कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, अपने दिखा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का काम केवल हेलमेट की जांच करना है कि यहाँ पर जितने वाहन लग रहे हैं, जो जांच की समस्या उत्पन्न हो रही है उसको देखना काम है। देखना है,
रिश्वत ले रहा है, तू देख रहा है, सबसे तो पैसा ले रहा है, पैसा उठाई कर रहा है, शराब माफिया से ठेला माफिया तो सबसे तो नहीं रहा है। अटोले में दिखा रहा है कि हमने नहीं आई। आप क्या कहेंगे सर, आप भी सुन रहे हैं जांच अभियान के नाम पर जिस तरह से सड़कों पर हेलमेट नहीं पहनने वालों को दौड़ाया जा रहा है, जिस तरह से किसी पर थप्पड़ चला दिया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के जवानों के द्वारा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सब पैसा वसूली का एक मुहिम है। सरकार इसी से जो है लोगों को मंथली दे रही है वसूली कर करके, और ये लोग आड़ में 100, 200, 500 ले करके छोड़ देते हैं। इसीलिए दौड़ाते हैं कि पैसा मिल जाए, इसके बाद छोड़ देंगे, आपको यहाँ पकड़ेंगे, ले जाकर वहाँ बात करेंगे, इसीलिए पीछा करते भागते हैं। इसीलिए दौड़ाते हैं। अब मान लीजिए इसी क्रम में कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तब क्या होगा? हेलमेट देखिए, हेलमेट तो सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा भी कभी होता है कि आदमी आपातकालीन सेवा में भूल जाता है, या किसी तरह से सर में दर्द होता है, बहुत हम जैसे हेलमेट पहनेंगे तो सर में दर्द हो जाता है, तो आदमी के पास ऐसा मजबूरी भी है। अब मान लीजिए पूछना चाहिए ना कि किन कारण से आप हेलमेट नहीं पहने हैं, आखिर हेलमेट नहीं पहनने का कारण क्या है, जानना चाहिए ना पुलिस को। एक बार कम से कम सुझाव दीजिए, समझाइए, नहीं आपको सुरक्षा के लिए अच्छा है, अगर दोबारा से फाइन कीजिए। लेकिन यहाँ तो सरकार को भी पैसा वसूलना है, प्रशासन को भी पैसा वसूलना है, हर जगह तो भ्रष्टाचार है, ब्लॉक से लेकर। देखिए, जैसा बताया जा रहा है, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि केवल इसलिए दौड़ाया जाता है, जो भी व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना होता है उसको इसलिए दौड़ाया जाता है कि दौड़ाकर आगे में जाकर उनसे पैसा की वसूली की जाए, इसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन दौड़ाने वाले पुलिसकर्मी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि दौड़ाने के क्रम में किसी के साथ अगर कोई घटना हो जाए या दौड़ने वाला व्यक्ति किसी को ठोकर मार दे, अगर वो घायल हो जाए तो तब क्या होगा? वाकई में बादल की जो घटना, बादल के साथ जो घटना हुई उसके बाद से जिस तरह का मनोबल अभी बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से किसी पर थप्पड़ चला देना। अभी करागर मोड़ के पास कुछ दिन पहले एक बस मालिक को एक ट्रैफिक पुलिस के जवान के द्वारा सरेआम थप्पड़ जड़ दी गई थी, और इतना कुछ होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया गया था, सरेआम आरोप लगाया गया था कि उस सब इंस्पेक्टर के द्वारा 500 रुपये की उगाही की गई है, इसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आदिल बेलाल पर अभी भी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये पक्के तौर पर मानिए कि जिस तानाशाही रवैया के साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान काम कर रहे हैं, उसको देखने के बाद सासाराम शहर में रहने वाले लोग डरे सहमे हैं। उन्हें लग रहा है कि दौड़ाने के क्रम में कभी इनके द्वारा गोली भी चला दी जाएगी, कारण कि बादल के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। जिस डर में, जिस भय के साथ यहाँ के लोग जी रहे हैं, उस भय को दूर करने के लिए एसपी रोशन कुमार को आगे आना चाहिए और अपने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को बताना चाहिए कि अगर कोई किसी कारण से हेलमेट नहीं पहना है, किसी आपात स्थिति के कारण हेलमेट नहीं पहना है, तो उसे पूछा जाना चाहिए, पता किया जाना चाहिए कि हेलमेट नहीं पहनने का कारण क्या है। तब उस पर कार्रवाई हो सकता है कि अचानक वहीं कोई बाइक खड़ा है किया है, वहाँ पर हेलमेट रखा है, उसकी हेलमेट की चोरी हो गई है। इन तमाम बातों को जानने के बाद अगर आपके द्वारा फाइन किया जाता तो समझ में बात आती, लेकिन किसी को दौड़ा कर सड़कों पर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करके अगर आप फाइन या वसूलने का काम कर रहे हैं तो तय मानिए कि आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। और इस डिक्टेटरशिप के बाद सासाराम की सड़कों पर जो स्थिति दिखाई पड़ेगी, शायद उसकी कल्पना रोहतास एसपी रोशन कुमार भी नहीं किए होंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।